नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है उसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें हमने द्विघात समीकरण के मानक रूप, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। इसको हम पूर्ण वर्ग बना के हल किए थे। इसका हल आया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। बच्चों, ये जो x बराबर लिखा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये इस द्विघात समीकरण का क्या है? हल है। और इसी हल को कहा जाता है श्रीधराचार्य का सूत्र। इसी हल को क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य का सूत्र, या इसे ही द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। द्विघाती सूत्र, इसे ही द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो बच्चों, आज मैं इसी सूत्र पर, यानी श्रीधराचार्य के सूत्र से द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है इसी के बारे में बताएंगे। तो चलिए बच्चों, देखिए हम सवाल लिख रहे हैं। तो पहला सवाल, पहले हम यहाँ ये लिख दें, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल। तो चलिए, इसमें हम पहला सवाल आपको बता रहे हैं कैसे हल करना है। तो देखिए, सवाल है द्विघात समीकरण अंडर रूट 3x स्क्वायर द्विघात समीकरण अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 अंडर रूट 10x माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0 को द्विघातीय सूत्र द्वारा हल कीजिए। को द्विघातीय सूत्र द्वारा हल कीजिए। द्विघातीय सूत्र द्वारा हल कीजिए। द्विघातीय सूत्र का मतलब यही है, श्रीधराचार्य का सूत्र, इसी से हल करना है। तो चलिए देखिए कैसे हल किया जाएगा। तो सबसे पहले आप ये जो द्विघात समीकरण दिया गया है इसे लिखिए। यहाँ लिखिए, दिया है द्विघात समीकरण अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। ये समीकरण दिया गया था सवाल में। अब क्या कीजिए कि इस समीकरण की तुलना इस मानक रूप से कीजिए। द्विघात समीकरण का ये मानक रूप है, इसी से इस समीकरण की तुलना कर दीजिए। तो चलिए यहाँ लिख दें, लिखें मानक रूप। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से
तुलना करने पर तो जो समीकरण सवाल वाले दिए हैं उसकी तुलना इससे करना है। तुलना कैसे करना है, देखिए इन दोनों को देखिए, इसे और इसे देखिए, इन दोनों में ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर दोनों में है, एक्स स्क्वायर दोनों में है। तो इसी एक्स स्क्वायर को अगर हम ढक लें, देखिए ढक लें, तो यहाँ ए बचता है और यहाँ √3। अगर दोनों का एक्स स्क्वायर ढक लिया जाए, देखिए ढक लिया जाए, तो यहाँ ए है और वहाँ क्या है, √3। तो दोनों का एक्स स्क्वायर ढक लें, या दोनों का एक्स स्क्वायर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हटा दें, तो हटाने पे यहाँ ए बचेगा, यहाँ √3। तो लिखिए ए बराबर √3, यानी ए का मान √3 हुआ। अब यहाँ देखिए एक्स है, तो दोनों में से एक्स थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, एक्स हटा दीजिए, यहाँ से भी एक्स हटाइए, यहाँ बी बचा, यहाँ 10, तो बी बराबर 10 हुआ। तो बी बराबर 10 लिखिए। और देखिए सी के जगह -√3 है, तो सी बराबर -8√3 लिखिए। तो यहाँ से ए बी सी का मान मिल गया तुलना करने से। तुलना करने के लिए एक्स स्क्वायर हटा दीजिए, तो ए बराबर √3, एक्स से एक्स हटाइए तो बी बराबर 10 और सी बराबर ये है, लिखिए। अब श्रीधराचार्य का सूत्र लिखिए या द्विघातीय सूत्र, यहाँ लिखिए द्विघातीय सूत्र से, तो द्विघातीय सूत्र लिखिए, एक्स बराबर -b ± √b² -4ac बटे में 2a। इसमें मान रखिए, मान रखने पर जैसे a का मान, देखिए यहाँ a है, यहाँ भी a है, तो a का मान √3 रखिए। b का मान 10 है, तो b के जगह 10 रखिए, c की जगह ये लिखिए। तो मान रखिए x बराबर -b का मान देखिए कितना है, 10 है, तो ये सूत्र का माइनस b का मान कितना 10, फिर प्लस माइनस √ यहाँ भी b है, तो b की जगह 10 लिखिए, 10² -4, a का मान a देखिए है, तो a का मान √3 और गुणित c है, c का मान -8√3 और बटे में 2, और a का मान देखिए a यहाँ है, तो a का मान √3 लिखिए। अब इसे हल कीजिए, x बराबर -10 प्लस माइनस √ यहाँ 10 का स्क्वायर 100 और इस माइनस का गुणा प्लस, और देखिए 8 और 4 का गुणा 832 और गुणित √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। √3 का गुणा कितना 3 होता है, बराबर 3। तो चलिए हाँ 8 × 32, इसका और इसका गुणा 3 और माइनस का गुणा प्लस, और बट्टे में देखिए 2√3। x बराबर होगा -10 प्लस माइनस √100 प्लस इन दोनों का गुणा 96 और बटे में 2√3 होगा। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 96। x बराबर होगा -10 प्लस माइनस √196 होगा, 196 और बटे में 2√3। x बराबर -10 प्लस माइनस 196 का वर्गमूल होता है 14 और बटे 2√3। अब यहाँ से क्या करना है, देखिए अब यहाँ से एक बार प्लस चिन्ह लेके हल करना है, एक बार माइनस चिन्ह, एक बार प्लस चिन्ह लेके हल कीजिए, एक बार माइनस चिन्ह। यहाँ से केवल प्लस लेना है, माइनस छोड़ देना है। तो प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर
-10 प्लस 14 बटे में 2 अंडर रूट 3, x बराबर, इन दोनों को घटाइए, देखिए 4 बटे 2 अंडर रूट 3 आएगा और 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, तो x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3। देखिए एक हल यही हुआ, इस द्विघात समीकरण का एक हल यही माना जाएगा। अच्छा, माइनस चिन्ह लिया जाए, माइनस चिन्ह लेने पर अब इसमें से माइनस लीजिए, प्लस छोड़ दीजिए, x बराबर होगा -10 -14 बटे में 2 अंडर रूट 3, तो x बराबर होगा, इन दोनों माइनस माइनस में जुड़ेंगे तो -24 हो जाएगा बटे में 2 अंडर रूट 3। अब 2 से इसे काट दीजिए, 12 होगा, तो x बराबर होगा -12 बटे अंडर रूट 3। अब क्या कीजिए, इसका परिमेयीकरण कर दीजिए, तो हो जाएगा x बराबर -12 बटे अंडर रूट 3। परिमेयीकरण का मतलब होता है कि जो अंडर रूट वाली संख्या है, इसी से अंश हर में गुणा कर दीजिए, तो अंश हर में गुणा कीजिए अंडर रूट 3 से, तो x बराबर होगा -12 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का गुणा देखिए कितना होता है, 3, 3 लिखिए, 3 से काटिए, 3 चौक 12, तो x बराबर होगा -4 अंडर रूट 3। तो एक हल बच्चों ये है और एक हल ये है। तो श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा या कहिए द्विघाती सूत्र द्वारा इस द्विघात समीकरण का हल आया 2 बटे अंडर रूट 3 और -4 अंडर रूट 3। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। तो यहाँ हम समीकरण बदल दे रहे हैं, दूसरा समीकरण लिखिए। बच्चों ये सब बुक में हटा दिया गया है, जो इस साल NCERT की बुक आई है उसमें श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल करने का कोई भी सवाल नहीं दिया गया है, लेकिन श्रीधराचार्य के सूत्र में ये जो b² - 4ac है, इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसे विविक्तकर कहा जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको आप जानते रहिए, इसी से आगे काम है। तो चलिए दूसरा सवाल हम लिख दे रहे हैं। द्विघात समीकरण 2x² - 3x 2x² - 3x धन नहीं -5 बराबर 0 को द्विघातीय सूत्र द्वारा हल कीजिए, या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल कीजिए। इसमें श्रीधराचार्य सूत्र लिखा है, को श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो चलिए इसे श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल किया जाए। इसे हल करने के लिए अभी आपको बता रहे थे ना कि पहले आप समीकरण को लिखकर मानक रूप जो होता है उसे से तुलना कर दीजिए। तो सबसे पहले लिखिए जो समीकरण दिया गया है, समीकरण 2x² - 3x - 5 बराबर 0, इसकी तुलना मानक रूप से कर दीजिए। मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर, से तुलना करने पर तो तुलना कीजिए इसकी। तो देखिए तुलना के लिए भी बताए थे कि दोनों में x² दोनों में है, तो दोनों का x² थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। देखिए ढक लीजिए, तो ये यहाँ बचा, 2 यहाँ बचा, मतलब a बराबर 2, a बराबर 2 लिखिए। अब इन दोनों में x है, इसलिए x को छोड़ दीजिए, तो क्या बचा, b बराबर -3, तो b बराबर -3, और c बराबर देखिए क्या है,
-5। अब फिर श्रीधराचार्य का सूत्र लिखिए। श्रीधराचार्य के सूत्र से, श्रीधराचार्य का सूत्र लिखिए। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटे में 2a। इसमें मान रखिए abc का। मान रखने पर तो मान रखिए, देखिए a की जगह 2 लिखना है, b की जगह -3 लिखना है, c की जगह -5 लिखना है। इस सूत्र में रखिए x बराबर -b की जगह, देखिए ये माइनस तो सूत्र का था, b की जगह देखिए -3 है तो -3 लिखिए, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ b है तो b की जगह -3 का स्क्वायर -4, a का मान देखिए 2 है, 2 लिखिए, c का मान -5 है तो c की जगह पे -5 और बटे में 2a, a का मान 2 है तो 2 लिखिए। अब x बराबर, अब देखिए इस माइनस का गुणा कीजिए, इन दोनों माइनस का गुणा कितना प्लस हो जाएगा तो +3, प्लस माइनस आगे -3 का स्क्वायर 9, माइनस का गुणा प्लस, 4 दूना 8 पंचे 40 और बटे में 4 आया। तो x बराबर, यहाँ +3 को केवल 3 लिख सकते हैं और यहाँ अंडर रूट 49 और बटे में 4। अब 49 का वर्गमूल निकाल के लिख दीजिए। तो देखिए 49 का वर्गमूल क्या होता है, क्या होगा 7, 7 7 49। तो वर्गमूल लिखिए x बराबर 3 प्लस माइनस और इसका वर्गमूल 7 बटे में 4। अब क्या कीजिए, एक बार प्लस चिन्ह लेके हल कीजिए, एक बार माइनस, एक बार यहाँ का प्लस लीजिए माइनस छोड़ दीजिए और एक बार माइनस लीजिए प्लस छोड़ दीजिए। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, तो प्लस चिन्ह लेने पर देखिए x बराबर होगा 3 + 7/4, x बराबर होगा 10 बटे 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, x बराबर होगा 5 बटे 2। चलिए माइनस चिन्ह लेके हल कीजिए। माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर इसमें से माइनस लीजिए प्लस छोड़िए तो होगा x बराबर 3 - 7/4, x बराबर, दोनों को घटाइए तो -4 बटे 4, 4 से 4 कटा, x बराबर -1। ये द्विघात समीकरण का हल है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। इनको आप पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे तब भी यही उत्तर आएगा, गुणनखंड भी से हल करेंगे तब भी आ जाएगा। इसका उत्तर आया -1 और 5 बटे 2। चलिए और सवाल हम बता दे रहे हैं। जैसे देखिए एक तो लिखा है 4x² - 2x + 1/4। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। तीसरे में है 4x² - 2x + 1/4 -2x + 1/4 बराबर 0 को श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हल करना है। तो चलिए इसे देखिए कैसे हल करना है। तो पहले समीकरण लिखिए, फिर तुलना कीजिए, तुलना करके abc का मान प्राप्त कीजिए। तो समीकरण दिया है 4x² - 2x, समीकरण है 4x² - 2x + 1/4 बराबर 0। इसकी तुलना मानक रूप से कीजिए। मानक रूप क्या है, ax² + bx + c बराबर 0।
से तुलना करने पर तो तुलना कीजिए। अब देखिए a बराबर कितना माना जाएगा 4, यहाँ लिखिए a बराबर 4। देखिए b बराबर कितना -2, तो b बराबर -2 और c बराबर देखिए कितना 1/4। अब वही श्रीधराचार्य का सूत्र लिखिए। श्रीधराचार्य सूत्र से इनका सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बटे में 2a। इसी में मान रखिए। मान रखिए तो देखिए मान रखिए क्या आता है। देखिए मान रखेंगे तो b की जगह क्या लिखना होगा, x बराबर -b की जगह पे -2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ भी b है, इसका मान -2 का स्क्वायर -4, a का मान 4 है, 4 लिखिए। c का मान 1/4 है, बटे में 2, a का मान 4, तो x बराबर होगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, यहाँ से 4 कट गया, 1 4 बचेगा ना 4ac। a का मान भी 4 था, c का मान 1/4, यहाँ बचा -4 और बटे में 8। x बराबर होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटे में 8। x बराबर होगा 2 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 बटे में 8। अब क्या कीजिए, एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, एक बार माइनस चिन्ह। तो चलिए प्लस चिन्ह लिया जाए, प्लस चिन्ह लेके हल किया जाए इसे। तो यहाँ लिखिए प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर यहाँ से केवल प्लस लीजिए तो 2 प्लस 0/8, 2 प्लस 0 बटे में 8 आएगा 2/8, काट दीजिए, 2 1 का 2, 2 चौक 8, 1/4, यानी x बराबर 1/4 आया। ये पहला हल है। चलिए माइनस चिन्ह लेने पर माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर, अब यहाँ से 2 माइनस 0, 2 - 0/8, 2 - 0 बटे में 8, x बराबर 2/8, किस काट दीजिए, x बराबर आया 1/4। तो ये एक उत्तर है इसका, एक उत्तर ये है। तो दोनों हल कैसे हैं यहाँ समान है, दोनों हल कैसे हैं यहाँ समान आ गए हैं। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए। चलिए और बता रहे हैं सवाल हम आपको, चलिए इसे मीट दे रहे हैं। आप लोग वीडियो रोक के हल कर नोट कर सकते हैं। ये सब आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से नहीं हल हो रहा है तो श्रीधराचार्य सूत्र से आप उसे हल कर सकते हैं। चलिए देखिए एक तो और सवाल है। देखिए द्विघात समीकरण, देखिए है चौथा सवाल, द्विघात समीकरण x² माइनस 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b आगे x प्लस द्विघात समीकरण x² माइनस 2a प्लस 3b x प्लस a² प्लस 3ab, a² प्लस 3ab
प्लस 2b² बराबर 0 प्लस 2b² बराबर 0 को द्विघाती सूत्र द्वारा हल कीजिए। द्विघाती सूत्र द्वारा हल कीजिए। तो देखिए द्विघात समीकरण दिया गया है x² - 2a + 3bx और प्लस a² + 3ab + 2b² बराबर 0। इसे हम लोग हल करेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा। तो इसे हल करने के लिए पहले हम समीकरण लिखेंगे जो दिया गया है समीकरण। तो दिया है समीकरण x² - 2a + 3b बाहर x है प्लस a² + 3ab + 2b² बराबर 0। अब देखिए बच्चों इसमें इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे x² + bx + c बराबर 0 से। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि जो अंग्रेजी का अक्षर ABC इसमें है, ABC स्मॉल वाले लेटर हैं ना, अक्षर हैं, वही अक्षर उसमें भी दिया गया है। तो जब ऐसा कहीं आ जाए समीकरण में कि जो मानक रूप में जो अक्षर हैं वही अक्षर उसमें भी आ जाए, समीकरण में भी रहें, तो यहाँ ABC को कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। तब यहाँ हम ABC को क्या करेंगे, बड़े अक्षरों में लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर देखिए हम सवाल में ABC दिया गया था, इसलिए हम इसमें ABC को बड़े अक्षरों में कर दिए। अब इसकी तुलना करके देखिए कितना है। तो तुलना उसी तरह करना है, x² देखिए दोनों में दिख रहा है। यहाँ का x² छोड़िए, यहाँ का भी x² छोड़िए, यहाँ तो a बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, बगल में 1 है, 1 यहाँ बगल में है, इसका मतलब कैपिटल A बराबर 1 माना जाएगा। अब यहाँ का x छोड़िए, यहाँ x छोड़ेंगे b बचेगा, और वहाँ का x छोड़ेंगे तो ये माइनस सहित ये पूरा बचेगा। तो -2a और प्लस 3b होगा, कामा। अब देखिए इस c के जगह पे देखिए, c के जगह पे ये पूरा चीज है, ये पूरा c है। तो c बराबर लिखिए a² + 3ab और प्लस 2b², ये c का मान है। अब द्विघाती सूत्र लिखिए, द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्रों में यही अक्षर कर दीजिए कैपिटल लेटर वाला। जैसे देखिए हम लिख दे रहे हैं x बराबर माइनस स्मॉल b होता था तो कैपिटल B प्लस माइनस अंडर रूट कैपिटल B² - 4ac और बटे में 2a। देखिए यहाँ भी हम बड़े अक्षर में कर दिए हैं सूत्र को। इसमें अब मान रखिए, मान रखने पर मान रखेंगे तो x बराबर होगा -b का मान देखिए, कैपिटल B का मान देखिए ये पूरा है, यही लिखिए -2a + 3b, आगे प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ भी b है देखिए, तो b का मान यही रखिए, माइनस ब्रैकेट में 2a + 3b और इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर -4a, a का मान देखिए 1 है, और c का मान ये पूरा है, इसे लिखिए a² + 3ab और प्लस 2b² और बटे में 2a, 2 और a का मान 1।
अब इसे हल कीजिए, x बराबर, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2a प्लस 3b, और प्लस माइनस अंडर रूट में देखिए क्या होगा, अंडर रूट में माइनस का स्क्वायर कीजिए, माइनस का स्क्वायर मतलब इस माइनस को 2 बार लिख कर गुणा कीजिए, इस माइनस को 2 बार लिखिए, इसे गुणा कीजिए, कितना आएगा प्लस, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और ये 2 घात इसके ऊपर आ जाएगा, तो 2a प्लस 3b का स्क्वायर, और प्लस यहाँ देखिए, यहाँ आइए 4 और 1 का गुणा, 4 1 का 4, और 4 का गुणा अंदर कर दीजिए, 4 1 का 4 और 4 का गुणा अंदर कीजिए, तो देखिए क्या होगा 4a स्क्वायर, यहाँ माइनस है माइनस, और इस माइनस का गुणा भी अंदर होगा, तो माइनस 4 तिहाई 12ab, और माइनस 4 दूना 8b स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा 2, बटे में क्या हो जाएगा 2। चलिए x बराबर, यहाँ 2a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ क्या कीजिए कि यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा के इसे खोलिए, इसे a मानिए, इसे b मानिए, a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए, क्या होगा, a इसे समझिए, b इसे समझिए, तो पहले a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, यानी 9b स्क्वायर, फिर प्लस 2ab होता है, तो 2a का मतलब 2a और b का मतलब 3b, तो गुणा कीजिए, 2 दूना 4 तिहाई 12ab होगा। आगे देखिए माइनस 4a स्क्वायर और माइनस 12ab और माइनस 8b स्क्वायर, और बटे में देखिए क्या होगा 2, तो इतना नोट कर लीजिए, तब इसे मीटे तब आगे बताया जाए, नोट कर लीजिए आप लोग, इसे हम मीट दे रहे हैं ऊपर का ये, चलिए इसे आगे हल किया जाए, तो x बराबर होगा 2a प्लस 3b प्लस माइनस अंडर रूट में, देखिए पहले यहाँ देखिए कुछ कट जाएंगे, जैसे देखिए 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट जाएगा, और 12ab प्लस में है 12ab माइनस में है, ये भी कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे, इन दोनों को घटा के लिख दीजिए, देखिए 9b स्क्वायर प्लस में है और 8b स्क्वायर माइनस में है, प्लस में रहे माइनस में घटाना चाहिए, तो 9b स्क्वायर में से 8b स्क्वायर घटाइए तो केवल b स्क्वायर आएगा, या कहिए 1b स्क्वायर आएगा, एक नहीं लिखा जाता, b स्क्वायर पर लिखिए और नीचे 2 है, तो x बराबर होगा 2a प्लस 3b और इसका वर्गमूल निकालिए b और बटे में 2। अब क्या कीजिए, एक बार प्लस चिन्ह लीजिए, प्लस चिन्ह लेने पर इसका प्लस चिन्ह लीजिए, यहाँ माइनस भी होगा, तो प्लस चिन्ह लेके हल कीजिए, तो 2a प्लस 3b प्लस b बटे में 2, x बराबर 2a और प्लस 3b और 1b जोड़िए 4b बटे में 2, x बराबर 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर, a प्लस 2b और बटे में 2, 2 से 2 काट दीजिए, तो x बराबर आया a प्लस 2b, एक हल बच्चों यही है इसका, जो द्विघात समीकरण दिया गया था उसका एक हल a प्लस 2b है, और माइनस चिन्ह लेके हल कीजिए, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस चिन्ह लीजिए, माइनस चिन्ह ये वाला, प्लस छोड़िए,
x बराबर 2a प्लस 3b माइनस b बटे में 2, x बराबर 2a और यहाँ 3b में से एक भी घटेगा तो प्लस 2b और बटे में 2, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो a प्लस b और बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर आएगा a प्लस b। ये द्विघात समीकरण का दूसरा हल है। तो बच्चों ये जो द्विघात समीकरण दिया गया था उसको द्विघाती सूत्र से हल करने पर x के 2 मान आए हैं प्लस 2b a प्लस b, यही दोनों उस द्विघात समीकरण के क्या हैं, हल है। नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा इसी तरह हल किया जाता है। अब आज की वीडियो यहीं तक। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में बताएंगे। ये आपके जानकारी के लिए हम बता दिए हैं। तो चलिए बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।